हेलो फ्रेंड्स, ये हार्डी-वीवर इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे एलीलिक फ्रीक्वेंसी पूछा गया है और फिनोटाइप रेशियो दिया गया है। फिनोटिपिक रेशियो से अगर कभी भी हमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले उसका जीनोटिपिक रेशियो निकालना होगा और उस जीनोटिपिक रेशियो से हम उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ब्लड ग्रुप ए के लिए हमने पी को, ब्लड ग्रुप बी के लिए हमने क्यू को और ब्लड ग्रुप ओ के लिए हमने आर को रिप्रेजेंटेटिव लिया है। ब्लड ग्रुप ए का जो जीनोटाइप है वो अपने आप को दोनों कंडीशन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर सकता है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी का भी जीनोटाइप अपने आप को दोनों होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ का फिनोटाइप तभी एक्सप्रेस होगा जब इसका जीनोटाइप केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो। इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ओ का जो फिनोटाइप है वही उसका जीनोटाइप भी होगा। इस बात को अगर हम कंसीडर करें तो ब्लड ग्रुप ओ का जो फिनोटाइप है वही उसका जीनोटाइप है, जो कि हो जाएगा 98/200। फर्दर परसेंटेज में निकालने पे हमें 49% मिलता है और 1 के फ्रैक्शन में कैलकुलेट करने पे हमें हमारी वैल्यू आती है 0.49। इस जीनोटिपिक रेशियो का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो वैल्यू जो आती है वो हमारी एलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ की जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो है 0.7। ब्लड ग्रुप ओ की एलीलिक फ्रीक्वेंसी को एलीलिक फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में रखने पर हमें मिलता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 0.3। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये वैल्यू आई है। हम इसको ये भी कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप की जो एलीलिक कलेक्टिव एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो होनी चाहिए 0.3। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए में 0.7 है ब्लड ग्रुप ओ की एलीलिक फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी में सेम है और ऑप्शन डी में भी वही चीज़ है, यानी कि ऑप्शन बी के अलावा तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अगर हम कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी देखें ब्लड ग्रुप ए और बी के लिए तो हमारी जो वैल्यू आती है ऑप्शन ए में वो आती है 0.3। ऑप्शन सी में अगर देखें तो 0.16 एंड 0.14 इसकी भी वैल्यू आती है 0.3। ऑप्शन डी ये नहीं हो सकता, यानी कि अभी भी दो ऑप्शन में हमारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, यानी कि हमें फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हार्डी-वीवर से इक्वेशन के मदद से अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ को हम भूल जाएं, केवल ये कंसीडर करें कि जो सैम्पलिंग हुई है उसमें सिर्फ दो टाइप के ब्लड ग्रुप मिले हैं, एक ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप बी है और टोटल जो इंडिविजुअल्स हैं वो 92 हैं। इन दोनों को प्लस करने पे 92 आता है। तो इन 92 इंडिविजुअल्स में से 60 इंडिविजुअल्स जो हैं वो ब्लड ग्रुप ए के हैं, जिनका परसेंटेज होता है 65.21%। ब्लड ग्रुप बी के जो इंडिविजुअल्स हैं 32 हैं 92 में से, जिसका परसेंटेज आता है 34.78%। अब हम एक कंडीशन को हम ध्यान में रखें और इसको कंसीडर करें कि अगर कोई अलील की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी फिनोटाइप रेशियो में भी सेम फ्रैक्शन में उसके फिनोटाइप्स भी होने चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी अलील की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसके फिनोटाइप में भी सेम रेशियो में, मतलब उतने ही कम उसके फिनोटाइप्स भी प्रेजेंट होंगे। इसी को अगर ध्यान में रखें और 0.3 का 65.2% अगर हम निकालें तो 0.19 आता है, जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है ब्लड ग्रुप ए की। और वैसे ही 34.7% अगर निकालें तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी बी की आ जाएगी 0.11। और ये केवल आंसर ए में प्रेजेंट है। लेकिन नेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, तो हमें कभी भी एग्जामिनेशन के टाइम पे इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतने पे फोकस करना है कि हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 60 इंडिविजुअल्स हैं 92 में से, यानी कि ब्लड ग्रुप ए की जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो 60% से ज़्यादा होगी। और 0.3 का अगर हम 60% निकालें तो 6×3=18 होता है, 0.18 की वैल्यू आती है। और ये ब्लड ग्रुप ए की एलीलिक फ्रीक्वेंसी है जो इससे ज़्यादा होगी। और केवल ऑप्शन ए के अंदर ब्लड ग्रुप ए की जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो है 0.19, जो कि 0.18 से ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।